गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि उदाहरण नंबर 1, जो उस चैप्टर का उदाहरण नंबर 1 है, उसके मैथ को हमको सॉल्व, उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो उदाहरण नंबर 1 में 2 क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन अभी बोर्ड पे लिखा गया है, 2 में आपका उदाहरण नंबर 2 में एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, 1 नंबर और 2 नंबर। तो उसका 1 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। ये आपका 124 लिखा हुआ है, 124 है। तो आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ये निकालना है हमें। इस क्वेश्चन से हमें पता करना है कि जॉन के पास कितने थे और जीवंती के पास कितने थे। ठीक है, आइए इसको शुरू करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पे नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे। हल में मान लिया जाएगा, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या x। जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो गई, x, यानी जॉन के पास x है। अब ये बताइए कि अगर कोई दो व्यक्ति है, उन दोनों व्यक्तियों के पास जो कंचे हैं उसका योगफल यदि 45 है, तो अगर एक को हम x मान लेते हैं तो दूसरा कितना होगा, तो दूसरा कहिएगा आपकी 45 माइनस x होगा। नहीं, कैसे? तो देखिए यहाँ पर ये जॉन है, ठीक है, और प्लस यहाँ पे जीवंती, ये दोनों का जो योगफल है कंचों का 45 है। अगर हम इसको x मान लेते हैं और यहाँ जीवंती रहने देते हैं इधर 45, तो जीवंती का अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 45 माइनस x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जॉन प्लस जीवंती है, 45 है, तो जॉन को यदि हम x माने तो जीवंती के पास 45 माइनस क्या होगा, x हो जाएगा। वही लिखेंगे, जीवंती के पास, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, 45 माइनस x। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया? अब आगे देखेंगे कि 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से कह रहा है प्रश्न में कि 5-5 कंचे खोने के बाद, तो अभी उसके पास कितने हैं, x, तो x है, जॉन के पास x है, तो अगर 5 कंचा खोएगा तो x माइनस 5 होगा, क्या x माइनस 5 होगा। अब उसके बाद क्या कर रहा है, अब उसके बाद कह रहा है कि दोनों खो रहा है, तो दोनों खोने का मतलब क्या है कि अगर खो रहा है 5 है तो ये भी खो रहा है, दोनों 5 खो रहा है, तो दोनों का जो कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124 है। तो दूसरा में क्या लिखेंगे, 45 माइनस x और माइनस क्या 5 बराबर में कितना, 124। ठीक है, यानी कि जो दोनों कंचे खो रहे हैं, खोने के बाद जो उनके पास बच रहा है उसका गुणनफल कितना है, 124। तो यहाँ हो गया x माइनस 5 और यहाँ 45 से 5 गया तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 40 माइनस x बराबर 124। ठीक है, अब इसको हम गुना करेंगे, x को 40 से गुना कीजिए, x में 40 से तो 40x हो जाएगा, माइनस x से x में मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर हो जाएगा, 5 से 40 में माइनस 200 हो जाएगा, और माइनस 5 से माइनस x में प्लस में x 5x हो जाएगा और बराबर रहेगा 124। ठीक है, अब इसको सुटेबल करते हैं। सुटेबल करने का मतलब माइनस एक्स स्क्वायर, अब 40x है और ये 5x है तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 45x माइनस 200 बराबर 124। ठीक है, अब बराबर के बाद इसको इधर ले आते हैं, माइनस 124 बराबर क्या कर देते हैं, 0। यानी इसको सुटेबल किए, पहले x स्क्वायर फिर 40 और 5 45, ये 200 और ये इधर क्या है, बराबर के बाद है, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा। अब ये माइनस, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, 45 को सॉल्व कर लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो माइनस हो जाएगा 324 बराबर क्या, 0। अब इससे हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस था तो माइनस 45x
और प्लस 324 बराबर 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन आया वो इक्वेशन आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस में कितना 324 सॉरी 324 बराबर क्या 0। अब इसका हमें क्या करना है गुणनखंड, क्योंकि इससे पहले आप गुणनखंड कल की क्लास में हम आपको गुणनखंड करना सिखाए थे। तो गुणनखंड में आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 से c में गुना होगा तो ये 324 है। अब 324 तो बड़ी संख्या हो गई, इसका फैक्टर हमें सब निकालना संभव नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि आप 324 का इस तरह से एलसीएम निकालें। 2 से लगाएंगे 16 दूना 32, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे 8 दूना 16, 2 एकाई 2, 3 से लगाएंगे 27 और 3 नवा 27, 3 तिहाई 9। ठीक है, अब इसमें हम इसको दो भागों में तोड़कर देखेंगे कि कौन से दो पार्ट को जोड़ने के बाद हमें 45 आएगा और गुना करने के बाद 324 आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है 2 दूना 4, 4 × 12, 12 तिहाई 36, 2 दूना 4, 4 × 12, 12 तिहाई 36, यानी कि यहाँ आ गया 36 और ये दोनों 3 तिहाई हो गया आपका 9। तो 36 9 जोड़ते हैं तो हमारे पास 45 आ जाता है और 36 में 9 से गुना करते हैं तो 9 × 6 = 54, 9 × 3 = 27, 27 और 5 होता है 32, यानी 324 भी आ जा रहा है। यानी ये काम हमारा बन रहा है 2 दूना 4, 4 × 12, 12 × 36 और ये 3 तिहाई 9। तो 36 और 9 को हम जोड़ते हैं तो 45 आता है और 36 9 को गुना करते हैं तो हमें 324 आ जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम ले लेंगे इसमें से क्या एक्स स्क्वायर माइनस में आपका हो जाएगा 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर में कितना 0। ठीक है, अब इसको दो भागों में बांट दीजिए। x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 36 होगा और माइनस 9 कॉमन तो x माइनस 36 बराबर क्या होगा 0। तो x माइनस 36 हो गया और इधर हो गया x माइनस 9 बराबर क्या 0। तो x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर 36 हो गया और दूसरा x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना 9। तो यहाँ पर x का मान 36 और 9 भी हो सकता है। तो अगर इसमें हम कहें कि जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास कितना आएगा 9 आएगा, और अगर हम कहें कि जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास क्या आएगा 36, यानी x का ये दोनों मान संभव है। अगर 36 करते हैं जॉन के पास तो जीवंती के पास 9 आएगा, और अगर हम जॉन के पास 9 लेते हैं तो जीवंती के पास कितना आएगा 36 आएगा। तो ये हमारा x का मान है 36 और क्या 9। तो ये थी क्वेश्चन आपका 2 का फर्स्ट। अब हम लोग देखते हैं इसी का सेकंड। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या हमें बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 से पहले देखे थे, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग है जिसमें कुछ खिलौना बनाया गया। बनाने के बाद क्या देखा गया कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य रुपए में है 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है, वो क्या है एक खिलौने का मूल्य है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 है, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बताना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम माना कि निर्मित खिलौने की संख्या, निर्मित खिलौने की संख्या बराबर कितना हो गया x। निर्मित खिलौने की संख्या x। अब देखिए निर्मित खिलौने की संख्या x है तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य देखना है। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो क्या कहा 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो निर्मित खिलौने की संख्या एक दिन में कितना माना गया x, यानी कि माना कि निर्मित खिलौनों की संख्या x एक दिन में, तो प्रत्येक खिलौने का दाम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि हो जाएगा 55 माइनस x।
55 माइनस एक्स, क्योंकि कहा हुआ है कि 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या को घटाना है। तो एक दिन में निर्मित खिलौना कितना है, x है, तो जो एक खिलौने का मूल्य होगा वो 55 माइनस क्या होगा, x होगा। अब आते हैं प्रश्न की बात करते हैं कि प्रश्न से क्या कहा। तो प्रश्न से कहा क्या कि हमें खिलौने का, एक खिलौने का दाम निकालना है। तो कुल निर्माण लागत कितना दिया, 750। कुल निर्माण लागत कितना दिया हुआ है, 750। अब यहाँ एक बात बताना है कि मान लीजिए कि इस खिलौने की, एक खिलौने की कीमत यदि हमारे पास 10 रुपया है, तो उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या अगर हमें, मान लीजिए कि एक खिलौने की कीमत कितना 10 है और हमें क्या निकालना है 50, एक खिलौने का मूल्य यदि 50 है, तो आप क्या कीजिएगा, ये दोनों का गुना कीजिएगा, तो आप कहिएगा कि 500 रुपया जो है उस खिलौने का दाम हो गया। कहने का क्या मतलब हुआ कि एक दिन में इतना कमाया, मतलब एक खिलौना ये बना, ये और ये एक खिलौने की कीमत है। तो अगर हमारे पास कोई एक चीज का दाम दिया जाए कि अगर एक खिलौने की कीमत अगर 75 रुपया है और हमने खिलौना खरीदा 5, तो आप कहेंगे कि 75 को 5 से गुना कर दीजिए, तो आपको निकल जाएगा कि 5 खिलौने की कीमत कितनी है। यानी इसको इससे गुना करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कितना था, 750 था। यानी एक खिलौने की कीमत ये वाला है और ये निर्मित खिलौना है, इस दोनों को आपस में गुना करेंगे तभी तो लागत मूल्य निकला होगा। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, x इंटू 55 माइनस एक्स बराबर कितना, 750। ठीक है, ये बात समझ में आई। क्यों, क्योंकि एक ये खिलौना है और एक का ये दाम है, तो हम कितना भी खिलौना ले और अगर एक का हमें मूल्य पता है तो आसानी से हम कितनाओं का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रुपया दिया हुआ था लेकिन न खिलौना था न दाम पता था, तो ये दोनों को आपस में गुना करने के बाद ही कितना आया होगा। तो x को 55 से गुना करेंगे तो 55x और माइनस x में तो क्या होगा, x स्क्वायर बराबर होगा 750। अब इसको सुटेबल करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 55x माइनस 750 बराबर क्या, 0। माइनस कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर क्या होगा, 0। अब इधर आइए तो इसको लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस में 750 और ये हो जाएगा आपका बराबर में क्या, 0। ये हमारा इक्वेशन तैयार होगा। अब इस इक्वेशन को हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो गुणनखंड में सेम वही कंडीशन है कि ये 750 है, तो 750 में आप आसानी से, इसमें आप गुणनखंड नहीं भी कीजिएगा तो भी देख रहे हैं कि ये जो हमारा 55 है इसको हम 30 और 25 लिख सकते हैं। 30 और 25 लिखेंगे तो 25 दिया क्या होता है, 75 होता है। आप यहाँ निकाल भी सकते हैं, 2 से लगाएंगे तो 3 दूना 6, 7 दूना 14, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 3। अब फिर यहाँ पे 7 3 10 5, 3 से लगाएंगे, 3 इकाई 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 बचे 15, फिर 5 2 7 11, 5 से लगेगा, 5 से लगेगा तो 25 बचे, फिर 5 बचे 25। तो यहाँ हो गया 5 बचे 25, अब 5 3 15, 15 दूना 30। तो 30 और 25 को जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा और 30 में 25 से गुना करेंगे तो 75 हो जाएगा। देखिए अगर हम 30, 5 3 15, 15 दूना 30 और 5 बचे 25, इसको जोड़ेंगे तो 55 आएगा और 30 में हम 25 से गुना कर देंगे तो हमारे पास 750। तो ये दोनों आ गया। तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस में 25x प्लस 750 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 30 होगा और माइनस 25 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस क्या, 30 बराबर 0। तो x माइनस 30 मिल गया और दूसरा x माइनस क्या मिल गया, 25 बराबर 0। तो x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर 30 हो गया और दूसरा x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, 25 हो गया। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। यानी x की दो वैल्यू हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, क्योंकि 30 और 25 दोनों को हम गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 750 आएगा। ठीक है, यदि x का मान हम यहाँ पर 30 लेते हैं तो ये हमारा 25 आएगा और ये 25 लेते हैं तो ये हमारा 30 आएगा। यानी ऐसा है कि अगर हम खिलौना निर्मित करते हैं 30, अगर 30,
तो यहाँ अगर 30 डालते हैं तो यहाँ 25 यानी एक खिलौने का मूल्य 25 होगा। यदि हम खिलौना 25 निर्मित करते हैं तो आपका एक खिलौने की कीमत कितना होगा, 30 होगा। तो ये आपका 30 और 25 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं हम लोग 3। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। इसी टाइप का है कुटीर उद्योग, जो इससे पहले आप देखे हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। यदि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। अभी जस्ट जो हम लोग बनाए थे उसी की तरह है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है कि बर्तन जो है, देखिए कुटीर उद्योग बर्तनों का निर्माण करता है, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर कितना, x। निर्मित बर्तन यदि x है तो कहा कि उसमें जो नग लगा हुआ है वो संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। यानी जो निर्मित किया गया बर्तन है, ये जो बर्तन है इसके दुगुने से 3 अधिक है किसका, तो नग का लागत। देखिए प्रत्येक नग का निर्माण लागत, तो लिख देंगे प्रत्येक नग का निर्माण लागत, प्रत्येक नग का निर्माण लागत इस बर्तन की संख्या का दुगुना यानी 2x से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ठीक है, उस दिन कुल निर्माण लागत कितना थी, 90 थी। तो प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से निर्माण लागत कितना है, 90 रुपया है। निर्माण लागत 90 है। अब निर्माण लागत क्या है, तो क्वेश्चन क्या कहा सो समझिए। क्वेश्चन कहा कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 थी तो बर्तन की संख्या और प्रत्येक नग का हमें कीमत ज्ञात करना है। यानी नगों का जो लागत मूल्य है इसके दुगुने से 3 अधिक, यानी ये दोनों को अगर गुना किया जाए तो हमें कितना प्राप्त होगा, 90 प्राप्त होगा। तो यहाँ लिख देंगे x इंटू 2x प्लस 3 बराबर कितना, 90। ठीक है, x में 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 3x नहीं, और बराबर कितना होगा, 90। तो यहाँ हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर क्या, 0। इसमें से कुछ कॉमन होने वाला है नहीं, कॉमन लेंगे नहीं। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो इसका गुणनखंड आप ध्यान रखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस में कितना है 3x और माइनस कितना 90 बराबर 0। तो 90 में 2 से गुना होगा तो ये बन गया आपका 180। अब हमें 2 ऐसा अंक लेना है जिसको गुना करें तो हमें 180 आए और जोड़े या घटाए तो हमें 3 आए। तो देखिए 2 से लगाइए 90, फिर 2 से लगाइए 45, 3 से लगाइए 15, 3 से लगाइए 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 5 दिया कितना हुआ, 15 हो गया। इधर 3 दूना 6, 6 कितना 18, तो 8 15 में से 18 गया। मतलब अगर इसको हम घटाए, यहाँ 18 आया, ये आया 3 दूनी 6, 6 18, 5 आए 15। तो इसको अगर घटाते हैं तो यहाँ 3 आ जाता है, और 18 में यदि 15 से हम गुना करते हैं तो 15 × 120, 0 हासिल हो गया 12, 15 का 15 और 12 होता है 27, यानी आपका आ गया कितना, 270 आ गया। 15 8 होता है 120, 12 आ गया, 15 में 12 जोड़ेंगे तो 5 2 7, 1 1 2 यानी 270 आ जा रहा है। और 9 दूना 18, 180 ही आना है, नहीं 9 दूना 18, 180, तो ये तो काम नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं, गुना करने के बाद हमें आना चाहिए कितना, तो 180। गुना करने के बाद आना चाहिए 180। तो अगर हम यहाँ ले लेते हैं और देखते हैं 5 × 15
तो 3 तिहाई 9, तो 5 तिहाई 15 हो गया, 3 तिहाई 9 लेते हैं, अब 5 दूना 10 दूना 20, तो 20 में से 9 घटाएंगे वो भी काम नहीं बनेगा, 3 दूना 6 और 5 दूना 10 दूना 20, 3 तिहाई 9, 20 में से 9 हो गया, काम नहीं बनेगा। गुना यहाँ देख लेते हैं, 15 था और 18 था, 15 में से 18 गया, कितना हो गया 3, और 18 15 का गुना करते हैं, 8 25 40, 7 से 4, 18 यहाँ 90 आएगा, 18 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 1, तो 0 9 8 17, 1 1 2 270 आ जा रहा है, लेकिन हमें गुना करने के बाद कितना आना चाहिए, तो 180 आना चाहिए, तो ये तो काम बनेगा नहीं, यहाँ 3 लाना है। फिर से देख लेते हैं इसका, 180 है, इसको 2 से लगाएंगे तो 90, फिर 2 से लगाएंगे तो 45, और उसके बाद 3 से लगाएंगे तो 15 तिया 45, फिर 3 से लगाएंगे 5 तिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 12 और कितना है 15 है, 12 और 15 है नहीं, हाँ तो 12 और 15 काम कर जाएगा। यहाँ हम क्या करेंगे, 5 तिया 15, 3 दूना 6, 6 दूना कितना 12, तो 15 में से अगर हम 12 घटाते हैं तो 3 आएगा, और 15 में 12 से गुना कर देते हैं, 15 में 12 से, तो 12 25 60, 12 का 12 6 18 तो 180, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बड़ा को ले लेंगे, प्लस में 15x लेंगे और माइनस में 12x, क्योंकि 15 से 12 घटेगा तो 3 आएगा, और 15 में 12 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 180। अब यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 2x प्लस 15 बच जाएगा, 2x प्लस क्या बचेगा 15, यहाँ माइनस, अब यहाँ ध्यान देना है कि 12 है 90 है, हम क्या कॉमन ले, यहाँ हमें 2 आए, तो अब जान है कि यहाँ 2 लाना है, तो 6 12 है, तो इसमें से हम अगर 6 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 6 कॉमन ले लेते हैं, तो 6 दूना 12 2x, और यहाँ माइनस था, माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस, 15 छक्का 90 होता है, बराबर क्या हो गया 0, तो यहाँ आ गया 2x प्लस 15 हो गया, और दूसरा हो गया x माइनस 6 बराबर क्या 0। अब 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 15 हो गया, तो x बराबर माइनस 15 बटा 2, दूसरा है x माइनस 6 बराबर 0, तो x का मान हो गया 6। अब यहाँ ध्यान देना है कि हमें पता है कि माइनस में हम कोई भी संख्या नहीं, क्योंकि निर्मित संख्या की बात करें तो माइनस में तो निर्माण किया नहीं गया होगा कि माइनस में 0 से भी छोटा होता है, तो इस माइनस वाले को हमें नहीं लेना है, इसको लेना है प्लस वाले को लेना है। तो क्या माने थे कि बर्तनों, निर्मित बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या हम x माने थे, तो x का मान कितना आ गया 6, तो बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, और प्रत्येक नग का निर्माण लागत, प्रत्येक नग का निर्माण लागत, तो निर्माण लागत कितना है, तो ये है 2x प्लस 3, कितना हो जाएगा 2 गुना 6 प्लस 3, यानी हो गया 6 गुना कितना 12 प्लस 3 बराबर कितना 15, यानी निर्मित जो प्रत्येक नग है उसका कीमत होगा 15, और बर्तनों की संख्या कहेगा तो 6, और गुना करिए 15 छक्का कितना हो गया 90 रुपया, तो लागत कितना था 90 रुपया, तो नग का दाम हो गया 15, और निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी हो गई 6, और 6 दूना 12, 12 3 15, कहा ना कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या के दुगुने से कितना अधिक है 3 अधिक है, तो 6 दूना 12, 12 3 कितना हो गया 15। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। हम उदाहरण नंबर 1 देखें, और उदाहरण उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखें, जो रेस्ट बच गया उसको फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है, लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना है ना, सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।